गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज तो बाबा जी ने रूहानियत की ऐसी बारिश कर दी कि सभी हैरान रह गए। आज जो अद्भुत नज़ारा देखने को मिला वह मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। दूल्हा बारात लेकर पहुंचा सत्संग सेंटर और बाबा जी ने उनको दर्शन दिए और उनसे बात करी। एक दूल्हा जिसकी कल शादी थी और जो बारात लेकर दुल्हन के घर जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि बाबा जी अमराली सेंटर में पैदल दर्शन देने आ रहे हैं, तो फिर वह अपनी दुल्हन को भूल बैठा और बारातियों सहित सेंटर पहुंच गया और सेहरा बांधकर संगत के बीच में जमीन पर ही बैठ गया। बाबा जी जब पैदल दर्शन देते हुए जा रहे थे, तो जैसे ही बाबा जी ने देखा कि एक लड़का सेहरा बांधकर वहाँ बैठा है, तो बाबा जी स्पेशल वहाँ उस लड़के के पास रुके, उस लड़के को प्रेम से आशीर्वाद दिया और उसके सिर पर हाथ भी रखा था जी। सासंगत जी, यह नज़ारा आज पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला है, जो कि हमने तो सिर्फ यही सुना था कि जितनी ज़्यादा सत्संगी को खुशी मरने की होती है, उतनी अपनी शादी की नहीं होती। पर यह तो आज जीते जी ही ऐसा हमने नज़ारा देख लिया। ना जाने वह दूल्हा कौन सी ऐसी पुरानी रूह था जो बाबा जी ने उसको अपने पास रुकने के लिए मजबूर कर दिया था जी। सच में उस समय वहाँ बैठी सारी संगत बहुत खुश दिखाई दी और कुछ भाई के आंखों में बाबा जी के जब वह भाई ने दर्शन करे, तो वहाँ बहुत से लोगों के आंखों में आंसू भी बहने लगे थे जी। सासंगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं और टीवी और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फोटो और वीडियो वायरल हुए थे। कल बाबा जी हिमाचल के अमराली सेंटर में दर्शन देने गए थे और हिमाचल के ऊना में बाबा जी एक शादी समारोह में भी शामिल हुए थे। ये जो शादी थी वह हिमाचल के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की बेटी की शादी थी। उस शादी में बाबा जी ने उस दूल्हे से मिले और उसको दर्शन दिए। जैसा कि सबको यह खबर थी, जब उस भाई को पता लगा कि बाबा जी आज ऊना सेंटर में दर्शन देने वाले हैं, तो उस भाई ने सुबह ही अपनी सेहराबंदी करवाई और वह दर्शन के लिए सेंटर आ गया था जी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल सुबह ठीक 9:30 पर बाबा जी ने डेरा ब्यास सत्संग पंडाल में पहुंचे थे और करीब 10 मिनट संगत को दर्शन दिए। फिर उसके तुरंत बाद बाबा जी वहां से रवाना होकर हिमाचल पहुंचे थे जी। ऐसा बताया जाता है कि जब बाबा जी हेलीकॉप्टर से अमराली सेंटर में उतरे और वहां का दृश्य सचमुच देखने लायक था। पूरा इलाका संगत से भर चुका था। पंजाब, चंडीगढ़, रोपड़ आसपास के इलाकों से संगत केवल बाबा जी के दीदार के लिए उमड़ पड़ी थी जी। और बाबा जी ने इस अवसर पर वहां पहुंचकर सारी संगत पर रूहानियत की
वर्षा करी थी जी। बाबा जी लगभग 10:30 बजे वहां पहुंच चुके थे जी। बाबा जी सबसे पहले सेंटर में गए और वहां उन्होंने पैदल दर्शन संगत को दिए जी। और तभी वहां वह प्रसंग हुआ जिसने हर दिल को छू लिया। वहां हजारों की तादाद में संगत की भीड़ भी उमड़ पड़ी थी। हर कोई अपने संत सतगुरु के दर्शन के लिए बेचैन था। और वही युवक जिसकी कल शादी थी वह जमीन पर बैठा हुआ भाव विभोर होकर बाबा जी को ही देख रहा था। सासंगत जी असल में वो बारात लेकर टालीवाल जा रहा था जो उसी क्षेत्र में है। वह लड़का सनोली गांव का रहने वाला था जो कि होशियारपुर जिले में है, जैसा कि हमें अपडेट मिला है। और उसकी बारात वहीं से होती हुई टालीवाल जा रही थी। रास्ते में उसे शायद किसी ने बताया कि बाबा जी इधर इलाके में सेंटर में दर्शन देने आ रहे हैं, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया है। बस फिर क्या था, उसने सबसे पहले पूरी बारात को सेंटर की तरफ मोड़ दिया और उस समय वह भूल गया कि आज उसकी शादी है। अपने संत सदगुरु के प्रेम में डूबा यह भाई सीधे सेंटर पहुंचकर संगत के बीच ही सेहरा बांधकर बैठ गया था। बताते हैं कि वहां से उनके ससुराल वालों का फोन आ रहा था, पर वह भाई तो सतगुरु के प्यार में डूबा हुआ था। वह अपने मालिक को देखने की तड़प में था। जब बाबा जी ने उस भाई से पूछा कि आज तेरी शादी है, तो वह भाई कांपती आवाज में बोला, जी हाँ। तो फिर बाबा जी ने उसको अपना प्यार भरा आशीर्वाद दिया और फिर बाबा जी आगे की ओर बढ़ते चले गए। जैसे ही बाबा जी अग्निहोत्री जी की बेटी की समारोह में पहुंचे तो बाबा जी का फूलों की वर्षा से स्वागत किया गया। और वह जो फूल बरस रहे थे वह द्रोण से बरसाए जा रहे थे जी। जिनकी शादी थी उनका नाम आस्था अग्निहोत्री है। बाबा जी वहां लगभग आधे घंटे वहां पर रुके थे और उस आधे घंटे में ही देखा गया कि बहुत से लोगों की निगाह अब दूल्हा दुल्हन पर नहीं थी। सबकी निगाह अपने गुरु यानी बाबा जी पर टिकी हुई थी। हर कोई उनके दर्शन पाने के लिए आतुर था। जैसा कि हमने सभी ने सोशल मीडिया पर जो बाबा जी की वीडियो वायरल हो रही थी उसमें आपने भी देखा था कि जो अग्निहोत्री जी की बेटी हैं आस्था, जिनकी शादी थी, वह बाबा जी के पैर छू रही थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा जी इन चीज़ों को मना करते हैं। बाबा जी किसी से अपने पैरों को हाथ नहीं लगवाते। इसलिए बाबा जी ने कल उन्हें कहा कि ऐसा नहीं करना। फिर वह मुस्कुराते हुए उन दोनों जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद बाबा जी चंडीगढ़ पहुंचे और कल शाम के बाद बाबा जी वहां से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए थे। इस समय बाबा जी सिंगापुर में हैं और अगले सप्ताह नागपुर में नामदान सत्संग और सवाल जवाब का कार्यक्रम भी है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि बाबा जी भारत शायद वापस नहीं आए, लेकिन सासंगत जी ये सब बाबा जी की और उस मालिक की मर्जी पर
निर्भर करता है। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ संगत जी, मैं शायद इस लायक नहीं हूँ कि आपको मैं इस बारे में कह सकूं। साथ संगत जी, जैसा कि आज हमने देखा कि उस भाई में कितनी विरह और तड़प थी कि वह अपनी शादी को रोककर अपने ससुराल वालों को मना करके वह सेहरा बांधकर ही आज बाबा जी के दर्शन करने के लिए जमीन पर ही वह भाई आज बैठ गया था। जैसा कि बताया है कि कोई विरला ही ऐसा होता है जो अपने मुर्शिद को इतने दिल से चाहता है। और हुजूर जी भी कहा करते थे ना, एक सत्संगी को अपनी शादी की इतनी खुशी नहीं होती जितनी मरने की खुशी होती है। लेकिन आज हमने यह जीते जी यह भी मिसाल हम सब ने अपनी आंखों से देख ली है जी, और इससे बड़ी क्या बात होगी। तो संगत जी, हमें इन चीज़ों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। साथ संगत जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।